जिस तरह की कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से भी दावे ये किए जा रहे हैं कि करोड़ों की तादाद में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो लोग अपने आप से खाना नहीं खा सकते हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो कम से कम भूखे ना सोएं जब वो महाकुंभ में जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए। तो इस वक्त हम ओम नमः शिवाय संस्था है उनके पंडाल में हैं और आप देखिए कि यहाँ जो खाना है वो बड़ी बड़ी जो कढ़ाई हैं उनके अंदर बनाया जा रहा है। अभी की यदि हम बात करें तो 2 कढ़ाई यहाँ पर हैं जिनमें खाना तैयार किया जा रहा है, दाल और चावल। क्या व्यवस्था यहाँ पर रहती है इसके लिए हम बात करेंगे। जो अभी यहाँ ये सारा सिस्टम जो है मैनेज कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब, उनसे बात करते हैं। जो ये कढ़ाई है अभी की यदि बात करें तो कितने लोगों के लिए खाना एक बार में तैयार हो जाता है? अभी जो 4 दिसंबर से व्यवस्था चल रही है, एक बार में 8 से 10 हजार लोगों का प्रसाद एक कढ़ाई में बनता है। जैसे कढ़ी बनती है, सब्जी बनती है, तो एक कढ़ाई की जो कैपेसिटी होती है वो 8 से 10 हजार की होती है। और ओम नमः शिवाय आश्रम है हमारे प्रभु जी, विगत 48 वर्षों से इस भंडारे को चला रहे हैं। 4 महाकुंभ, 4 अर्धकुंभ के आयोजन भी हुए हैं। तो ये व्यवस्था सभी जनमानस तीर्थयात्रियों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। निःशुल्क है, 24 घंटे 24 आवर्स ये व्यवस्था है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि ये तो 2 कढ़ाई हैं ही। जी जी। इसके अलावा 2 और बड़े जो कढ़ाई हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, तो उनमें कब खाना तैयार होता है और कितने लोगों के लिए? ये जरा चलते चलते हमें आप कढ़ाई के पास आकर इसके बारे में जानकारी दें। और इन कराहों में प्रसाद पर्व के समय पर बनता है। जब पर्व होता है तो इन कराहों में प्रसाद पर्व के समय पर बनता है और पर्व से 1 वीक आगे पीछे पूरा टाइम ईयर चलता रहता है। उसका कारण होता है कि एक कराह प्रसाद बनेगा तो 25 से 30 हजार लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे। 40 कुंटल से अधिक खाद्य सामग्रियां उपयोग में ली जाती हैं। तो ये एवरेज कराहे अभी इसलिए नहीं चल रहा कि अभी इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि इसको हम बढ़ाएंगे तो इसकी खपत कर सकेंगे। और मेले में उद्देश्य है कि कुंभ जिले में 25 सेक्टर हैं जिसमें से 7 वापसी मार्गों पर ओम नमः शिवाय आश्रम का भंडारा निरंतर चलाया जा रहा है प्रभु जी के द्वारा। और ऐसे ही कैंप, ऐसे ही कराहों का आयोजन है, व्यवस्था है। और लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गाइडलाइंस था कि 44 करोड़ लोगों का अनुमान था, तो प्रतिदिन 25 से 30 लाख लोगों को प्रसाद हम लोग खिला सके। अच्छा, एक ये कि जो लोग जरूरतमंद होंगे जिन्हें इस तरह खाना चाहिए, वो आप यहाँ का एक एड्रेस और बता दीजिए जिससे जो लोग हमारे वीडियो देखें और अगर उन्हें जरूरत है तो वो यहाँ पहुँच सकें। यहाँ का पता किला चौराहे से 500 मीटर ये मिंटो पार्क त्रिवेणी मार्ग है और संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने मिंटो पार्क के नाम से सेक्टर 1 में ये जगह लगती है। वैसे संगम स्टेशन के सामने दारागंज में भी है और नागवासुकी सेक्टर 6 में भी है। तो आप जब स्नान के लिए संगम आ रहे हैं तो सेक्टर 1 में मिंटो पार्क पर आइए। यह भंडारा निरंतर 24 घंटा आपके लिए निःशुल्क है और 7 वापसी मार्गों पर भी ये भंडारा चल रहा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ प्रयागराज में इनसे बड़े कढ़ाई भी कहीं होंगे? क्योंकि देखिए बहुत धर्माचार्य हैं जिनकी तरफ से इस तरह की खाने की व्यवस्था की जा रही है और बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छा से भंडारे लगाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की व्यवस्था एक बार में जहाँ इतने लोगों के लिए खाना बन सके, इतने बड़े कढ़ाई और भी हैं यहाँ पर? भंडारे बहुत चलते होंगे। भंडारे की मैं ये कहूँगा कि अन्य क्षेत्र चलता है। अन्य क्षेत्र का अर्थ होता है कि एक टाइम लिमिट कि हम शिफ्ट वाइज प्रसाद खिलाते हैं। तो ऐसे भंडारे महाकुंभ में बहुत जगह चलते हैं, लेकिन निरंतर 24 घंटे भंडारा तो मुझे लगता है कि सिर्फ ओम नमः शिवाय आश्रम ही खिलाता है अनवरत। और रही बात कराहों की, तो इतना बड़ा कराहा शायद ही कहीं और होगा। मुझे नहीं लगता इस कुंभ में या इस जिले में भी होगा इतना बड़ा कराहा। जी। जब इतना बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मात्रा में खाना बनता है तो अंदाजा किस तरह से होता है नमक, मिर्च या मसालों का? जो लोग इन प्रसाद को बनाते हैं, मैंने कहा कि 48 वर्षों से इस भंडारे को गुरुजी चलवा रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अनुभवी लोग हैं जो 8 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब सेवादार हैं, कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है। तो उनका एक अनुभव है काफ़ी वर्षों का, निरंतर इसको करते रहने का अनुभव है। और इसका जो मेजरमेंट है प्रभु जी स्वयं बताते हैं और कि कैसे आपको बनाना है। उनका एक अनुभव है कि आपको अच्छे से अच्छा प्रसाद की गुणवत्ता पर भी हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि प्रसाद
का की क्वालिटी अच्छी हो, बर्तनों की क्वालिटी अच्छी हो, और हमारे यहाँ सारी प्रॉपर मशीनें भी लगी हुई हैं कि गेहूं पीसने से लेकर बेसन पीसने, कढ़ी के लिए जो बेसन यूज़ करते हैं वो बेसन हमारे यहाँ ही बनता है, उसी को हम ही पीसते हैं, हम ही लोग मशीन से। तो मेजरमेंट की जो भी बात है वो प्रॉपर कई वर्षों से करते करते एक अनुभव है, और वो टेस्ट भी बाकायदा आता है। सोनिया यादव जी भी हैं यहाँ जो व्यवस्था में लगी हुई हैं। आप क्या व्यवस्था यहाँ पर देखते हैं भंडारे के दौरान? एक्चुअली हम लोग कई हमारी सिस्टर हैं, बहनें हैं, जो हम लोग मिलकर जैसे वहाँ पर अभी आपने देखा होगा जहाँ पर खाना खिलाया जाता है कुछ लोगों को, तो हम लोग वहीं पर मतलब व्यवस्था को ये सोचते हैं कि अच्छे से अच्छा मतलब उनको साफ और स्वच्छ मतलब भोजन दिया जाए, तो हम लोग भोजन की व्यवस्था ज़्यादातर ही देखते हैं। बिल्कुल। तो ओम नमः शिवाय संस्था जो है वो निशुल्क रूप से हजारों की तादाद में हर रोज लोगों को खाना उपलब्ध करा रही है। तो जो लोग यहाँ महाकुंभ में आएंगे और यदि कोई इस तरह की दिक्कत उनके सामने आती है तो वो यहाँ आकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, प्रयागराज।